गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। हमने विश्व की दो प्रमुख जनजातियाँ पढ़ ली थी, एक एस्किमो, एक बुशमैन। ये दो जनजातियाँ विदेशी जनजातियाँ थी। अब जो आज हम पढ़ेंगे वह भारत की जनजाति है, एक गोंड जनजाति और एक भील जनजाति। देखिए, गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी जो विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं उनमें गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति कहलाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। अब देखिए इनके निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा, आसाम में रहते हैं। गोंड सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मेघालय श्रेणी, सोनगढ़, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर पठार व गढ़ पहाड़ियों में रहते हैं। देखिए जो गोंड जनजाति है, आपने 11th क्लास में पढ़ाई था मैप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनको आपको पता है इनकी लोकेशन भारत में किस जगह है। मैंने कई बार आपसे ये जो स्टेट्स हैं वो भरवाए भी हैं। अब देखिए इसमें जो नाम आया है एक सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ है? ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेकर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्व के छत्तीसगढ़ तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई है। और जो मेघालय श्रेणी नाम आया ये भी इसके अंतर्गत आती है। ये सोनगढ़ और देवगढ़ जो उच्च भूमि है ये भी गुजरात की ही भूमि है। और ये बस्तर का पठार, जो बस्तर का पठार है ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायपुर यानी छत्तीसगढ़ तक ये बस्तर का पठार व गढ़ की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अब देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप, ये लोग अपने आर्थिक जीवन व्यापन करने के लिए यानी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण सी होती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। यह वनोत्पादन, संग्रह, पशुपालन एवं मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि, झूमिंग कृषि, पेंडा कृषि इन लोगों द्वारा की जाती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। झूमिंग कृषि आप जानते हैं ना, वनों को जला के और फिर उनको काट के वनों को वहाँ से जला के भूमि को फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। फिर 2-3 वर्षों तक वे वहाँ पे कृषि करते हैं। उसके बाद वे दूसरी जगह जाके और वहाँ जंगलों में वनों को काट के वहाँ कृषि की जाती है, उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। अब देखिए दीपा कृषि और झूमिंग कृषि का ही एक, जो दीपा कृषि है वह झूमिंग कृषि का ही एक भाग है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के पट्टे दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। यानी जो पेंडा कृषि है वो मतलब झूमिंग कृषि जैसे ही है। ये पेंडा कृषि और दीपा कृषि ये कई बार हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, मोस्ट है ये चीज़, है ना। तो जो दीपा कृषि तो झूमिंग कृषि जैसे ही होगी, और जो पेंडा कृषि होगी वो क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र जो होंगे, जहाँ पहाड़ होंगे, वहाँ जो तीव्र ढलान होंगे वहाँ पे वो सीढ़ी नुमा खेत पे ये कृषि की जाती है। और खेतों में क्या रहे कि पानी, जैसे बारिश होगी तो अगर पहाड़ पे पानी गिरेगा तो वो क्या आ जाएगा, ढलान के रूप में नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो निचला भाग होता है वहाँ पे लकड़ी के लट्ठे लगा दिए जाते हैं, ताकि वो पानी क्या हो वहाँ इकट्ठा रहे और मिट्टी में क्या रहे, आर्द्रता रहे, है ना। तो इस प्रकार की ये कृषि की जाती है। अब आखेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, शिकार है। ये जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार करना राजकीय नियमों के निषेध है। आपको पता है ना, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि अभी क्या जगह जगह हमने देखा था 1958 का अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या किया गया, आखेट पर शिकार पर निषेध कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। तो अतः ये अब कुछ भारत में वन्य जीवों का शिकार करते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया। यानी अब क्या करें, जो शिकार करके जो पहले पेट भरते थे उस चीज को इन्होंने खत्म करके और क्या करने लगे, कृषि ये लोग करने लगे हैं।
भोजन, ये मांस, अनाज, सब्जियां आदि खाते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं। ये इनका भोजन है। अब है इनके वस्त्र व आभूषण। ये लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना जानते हैं ना, अभी जो लेटेस्ट में मतलब अपने आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों अपने हाथों पे टैटू करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोदना बोलते हैं। इस प्रकार के यहाँ के लोग क्या करते हैं? स्त्री पुरुष सूती वस्त्र पहनते हैं और एल्युमिनियम और चांदी के ये लोग गहने पहनते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र यानी निवास गृह, निवास तो ये कहाँ कर रहे हैं? भारत में। आपको मैंने बता ही दिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में ये जनजाति निवास करती है। अब इनके घर कैसे हैं? ये लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं और गोंड आवास प्रवेश का उत्सव मनाते हैं। यानी किसी का नया घर बनता है तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग? कोई भी, जैसे हम लोग करते हैं ना, नया घर बनता है तो उसकी ओपनिंग करते हैं, तो गृह प्रवेश का उत्सव मनाते हैं, उस प्रकार ये लोग भी उत्सव मनाते हैं। अब है इनके औजार और बर्तन। गोंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं। खुरपी, पावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। इस प्रकार के ये औजार बनाते हैं और उनसे क्या करते हैं? शिकार ये लोग करते हैं। देखिए इस जो इमेज है इसके अंदर इनकी जो वेशभूषा है, किस प्रकार के ये इन बच्चों की पिक बताई गई है, इमेज बताई गई है, किस प्रकार की ये वेशभूषा पहनते हैं। अब है इनकी समाज व संस्कृति। कई बार गोंड जनजाति का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि भील और गोंड जनजाति का तुलनात्मक आर्थिक स्थिति बताइए या सांस्कृतिक स्थिति बताइए। तो ये थोड़ा मोस्ट है, सिंपल सा हमारा ये लेसन था। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आपको समझ में नहीं आया, या बस थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना था और ये लेसन अपना क्लियर हो रहा है। अब इसकी समाज व संस्कृति देखिए। गोंड पितृतात्मक समाज की रचना में रहते हैं। पुरुष परिवार का मुखिया होते हैं। यानी जो समाज है इनका क्या है? पितृसत्तात्मक, यानी बेटे के मतलब पिता के बाद उसका बेटा वहाँ का क्या होगा? परिवार का मुखिया होगा। पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनियम विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। यानी क्या है कि भाई कोई की सेवा करके भी वो विवाह करते हैं, विधवा से भी विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के वहाँ पे विवाहों का प्रचलन है। और जो वहाँ का जो मुखिया होगा उसको क्या कहा जाता है? पटेल या मुखादम कहा जाता है। और जो चौकीदार होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी व पुरोहित को देबारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार छोटे क्वेश्चन में आ चुका है, एक बार देख लीजिएगा। कई गोंड हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसतम से बहुत नीचे है। महिला साक्षरता नगण्य है। यानी जो हमारे भारत में जो साक्षरता का स्तर से है उससे भी कई नीचे इस जनजाति की साक्षरता है। और महिला साक्षरता तो बिल्कुल भी नहीं है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जनजाति है। यानी जो धूलिया जनजाति जो गोंडों की एक उप जनजाति है, वो क्या करती है? गायन का काम करती है। बड़ा देव, श्री शंभू, ये सब इनके देवता है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। बड़ा देव, श्री शंभू, महादेव व परशापेन इसके प्रमुख देवता है। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा ये लोग करते हैं। ये लोग देवी देवताओं के प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। इनमें जादू टोना तथा रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। अधिकांश गोंड हिंदू हैं और ये प्राकृतिक पूजक हैं। यानी इस प्रकार शंभू यानी शिवजी भगवान, महादेव जी है ना, श्री शंभू और महादेव शिवजी हैं और आदि देवताओं को ये मानते हैं। और शीतला माता, छोटी माता, इनकी ये पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। जादू टोनों को भी ये लोग मानते हैं। अब है आर्थिक
संस्कृति से संपर्क। अब ये तो थे पुराने जमाने में इस प्रकार का इनके जीवन शैली थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस प्रकार हमने देखा था कि एस्किमो और बुशमैन का भी विकास हो रहा है धीरे धीरे, उस प्रकार इस गोंड जनजाति का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये भी आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनका शिक्षा का स्तर बढ़ा है। गोंड लोगों के आवास क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक क्रम की प्रवृत्ति बढ़ी है। देखिए, हमने जो इनका आवास क्षेत्र देखा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, यहाँ पे खूब अच्छी खदानें हैं, है ना, खनिज तत्व खूब मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है, सारा औद्योगिक क्षेत्र लगा है। औद्योगिक क्षेत्र लगने के कारण यहाँ पे क्या है, खूब बढ़िया बढ़िया मिलें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, श्रमिक का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में ये लोग खदानों में, विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। गौड़ जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार द्वारा कई सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। अब क्या हो रहा है, इन्हें अनुसूचित जनजाति में ले लिया है तो इनको कई प्रकार की सरकार द्वारा कई इनको सहायता दी जाती है। इस प्रकार इस जनजाति का अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। आज हमने गौड़ जनजाति पढ़ी है। अगली क्लास जो होगी हमारी, उसके अंतर्गत हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।